अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और घंटी वाले बटन पर क्लिक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो दोस्तों मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। और अगर अभी तक आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों, आज से हमने एक आसान इलेक्ट्रीशियन कोर्स के बारे में स्टार्टअप लिया है ताकि वो लोग जो इलेक्ट्रिशियन के काम से नावाकिफ हैं उनको इस बारे में आगाही दी जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आसान इलेक्ट्रिशियन कोर्स 2019। मैं उर्दू में मैंने लिखा है इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे भाई उर्दू जानते हैं और उर्दू में ही इस जो है वो ट्यूटोरियल को बनाएंगे। नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह इंग्लिश में भी बनाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग आज वीडियो में हम लोग छह चीज़ें जो है 6 चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सर्किट है, वोल्ट है नंबर 2 पे, उसके बाद करंट है, उसके बाद मज़ाहमत है, उसके बाद वाट है और ओम लॉ है। आखिर में सर्किट क्या चीज है। देखिए, हमारी जो पावर आती है या हम लोग एक बैटरी, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि बिजली 2 तरह की होती है। एक होती है एसी, एक होती है डीसी। एसी का जो सिंबल है वो इस तरह का होता है, ठीक है जी, ऊपर नीचे, ये फ्रिक्वेंसी चेंज करती है। जबकि डीसी जो होती है वो इस तरह स्ट्रेट जाती है। डीसी स्ट्रेट होती है, इसका करंट का बहाव जो है वो स्ट्रेट होता है, जबकि जो एसी होती है वो इस तरह एसी करंट, डीसी करंट, ये 2 तरह की बिजली होती है। तो उसके अलावा दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे सर्किट क्या चीज़ होती है। सर्किट ये हमारी बैटरी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है, ठीक है जी, पॉजिटिव और ये नेगेटिव। यहाँ से ये नेगेटिव है। अब हमने फिलहाल इसके अंदर कुछ नहीं लगाया, सिर्फ हमने आपको शो किया है सर्किट को, नंबर 1 को, सर्किट को, ठीक है। इसको हम सर्किट कहते हैं। जो कि डायनेमो से या बैटरी से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं माइनस वाले टर्मिनल से, वो प्लस वाले टर्मिनल से वापस इन हो जाते हैं। तो ये एक जो बहाव है, यानी कि ये एक इस तरह वापस इस तरह एक जो चक्कर बनता है, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। इस सर्किट में हम लोग, अच्छा एक और बात, जो सेकंड नंबर पे वोल्ट है, इसकी भी बात समझाता चलो। वोल्ट को हम लोग V से शो करते हैं। अक्सर आपने जितनी भी अप्लायंसेस हैं, होम अप्लायंसेस, उसके पीछे आपने देखा होगा 220V या फिर 110V। तो इसमें या तो ये चीज़ 110 पे ऑपरेट हो रही है या फिर 220 पे ऑपरेट हो रही है। फिलहाल हम इसको रहने देते हैं, पहले हम समझ लेते हैं कि वोल्ट क्या चीज़ है। इस सर्किट के अंदर
जो इलेक्ट्रॉन का जो बहाव है, फ्लो है, उसके दबाव को, उसके प्रेशर को हम लोग वोल्ट कहते हैं। ये क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं करंट की। करंट क्या चीज है? इसको हम लोग शो करते हैं आई से, एम्पेयर। करंट की इकाई एम्पेयर है। इस करंट को, ये जो वोल्ट है, इसके दबाव और जो इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड है, इसके अंदर रनिंग है, कितनी स्पीड से रन कर रहे हैं, वो गुजरने की जो सलाहियत है वो करंट कहलाती है। ठीक है, किसी भी चीज में। अब हमने ये तीन चीजें समझ ली। एक सर्किट हमने समझ लिया कि सर्किट इस पूरे चक्कर को, यानी कि जो ठंडी और गर्म तार जिसे हम लोग कहते हैं, या इसका जो एक चक्कर बनता है, इसको हम लोग सर्किट कहते हैं। इसके अंदर जो प्रेशर चलता है या दबाव बहता है, उसको हम लोग वोल्ट कहते हैं। और इस दबाव से जो बहने वाली जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड है, वेलोसिटी है, वो करंट है। अब हमने तीन चीजें पढ़ ली। चौथी चीज पे आते हैं, मज़ाहमत। ये क्या चीज है? मज़ाहमत किसी भी सर्किट में जब तक नहीं होगी तो वो सर्किट जो है वो शॉर्ट सर्किट कहलाएगा। अगर यहां से हम लोग इसको कट कर देते हैं तो ये सर्किट कंप्लीट नहीं है, क्लोज सर्किट नहीं है। इसको हम लोग एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, बल्ब लगा देते हैं, ट्यूब लगा देते हैं, पंखा लगा देते हैं, तो अब इसके अंदर मज़ाहमत आ गई है। ठीक है, अब इसके अंदर मज़ाहमत आ गई है, जिस वजह से हमारा जो सर्किट है वो शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए कहा है कि इस तरह का पूरा जो चक्कर है ये भी सर्किट ही कहलाता है, लेकिन उसमें हमने रेजिस्टेंस नहीं लगाई थी, सिर्फ इसलिए आपको समझाने के लिए। अब ये जो चीज लगी हुई है, पंखा है, फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, उसके अंदर जितनी भी मोटरें हैं, पानी वाले पंप हैं या पानी वाले जो मोटरें हैं, ये सारी एक मज़ाहमत वाली चीज़ हैं, ट्यूबलाइट्स हैं, तो ये सारी मज़ाहमत वाली चीज़ें हैं। तो किसी भी सर्किट में आप जो मज़ाहमत लगाते हैं उसकी या तो वैल्यू होती है कितने ओम, और उसका जो नाम है उसको हम लोग ओम के नाम से पुकारते हैं। जो उसकी वैल्यू होती है उसको हम, उसकी जो इकाई है वो ओम है, उससे हम लोग पुकारते हैं। अब वाट क्या चीज़ है? मज़ाहमत को उम्मीद है समझ आ गई होगी। वाट क्या चीज़ है? वाट वो चीज़ जो कि हम लोग एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, अप्लायंसेस इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे ट्यूबलाइट है, पंखा है, या फिर इसके अलावा जो हम लोग इस्त्री वगैरह यूज़ करते हैं, या घर के अंदर जितनी भी हमारी इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, उनकी करंट और वोल्टेज की जो हासिल ज़रब है उसको हम लोग वाट कहते हैं। इसका फार्मूला भी हम आगे पढ़ेंगे। फिर हम लोग आगे ओम लॉ जब स्टडी करेंगे तो उसमें हम लोग वोल्ट कैसे मालूम करते हैं, एम्पेयर कैसे मालूम करते हैं, मज़ाहमत कैसे मालूम करते हैं और वाट कैसे मालूम करते हैं, इसका तरीका हम सीखेंगे। तो मेरे ख्याल में आपको वाट समझ आ गई होगी। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग एक 100 वाट का बल्ब लगाते हैं, तो ये क्या है? मज़ाहमत है जो हमने लगाई है, लेकिन है कितने वाट की? 100 वाट की है। ठीक है, तो ये जो वाटेज है ये करंट ज़रब वोल्ट
बराबर है वाट। करंट और वोल्ट जो इसके अंदर करंट बह रही है, इस चीज के अंदर, इस 100 वाट की जो चीज हमने लगाई है, इसके अंदर जो करंट बह रही है उसकी, और जो इसके अंदर जो गुजरने वाले वोल्ट हैं उसके हासिल ज़रब को हम लोग वाट कहेंगे। फिलहाल हम इसको स्टडी नहीं करते, सबसे पहले हम आते हैं ओम लॉ की तरफ। ओम लॉ क्या चीज है, जो छठे नंबर पे है। इसको एक मुसल्लस के अंदर हम लोग समझाएंगे आपको। V I R, ठीक है, ये ही ओम लॉ है। कैसे कि ये एक मुसल्लस है। V मतलब वोल्ट, I मतलब करंट, R मतलब मज़ाहमत। सॉरी, मैंने ये बिल्कुल सेंटर में बना दिया, इसको मैं साइड में बनाता हूँ, बल्कि इसको मैं यहाँ ही बना देते हैं जनाब। V I R, ये हमारा ओम लॉ हो गया। ओम लॉ ये पूरा कंप्लीट इसी के अंदर घूमता है।